राधे राधे जी। सभी भैया बहनों को मेरा नमस्ते। आज मैं आपके लिए 12वीं क्लास की फ्लेमिंगो की आंट जेनिफर्स नामक टाइगर्स नामक कविता लेकर आया हूँ। इसके कवि रेडरिन इच हैं। इसमें कवि ने हमें बताया है कि आंट जेनिफर के द्वारा बनाए गए कलाकृतियाँ चित्र वो क्या है, स्वतंत्र हैं, जबकि आंट जेनिफर खुद अंकल की इच्छाओं के अधीन है। आंट जेनिफर खुद की इच्छा के अनुसार कोई भी कार्य नहीं कर सकती है। जब आंट जेनिफर की शादी अंकल के साथ में हुई थी, तब अंकल के द्वारा फहराई गई माला आंट जेनिफर के लिए एक चैन या जंजीर या बेल का काम कर रही है, और वह इतनी मजबूत बेल या जंजीर थी कि आंट जेनिफर सारे जीवन उसकी जंजीरों से बाहर नहीं निकल सकी है। और जबकि आंट जेनिफर के द्वारा चित्र हैं वो स्वतंत्र हैं, निर्भीक हैं और साहसी हैं, और वे उनकी इच्छा के अनुसार कोई भी कार्य कर सकते हैं। सभी वीडियो शुरू करने से पहले मेरा सभी से निवेदन है कि कृपया मेरे चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट या @पुष्पेंद्र कुमार 86 को करीब सभी भैया सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच। स्टैंडा नंबर फर्स्ट। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस एक्रोस ए स्क्रीन। आंट जेनिफर के टाइगर्स चीते प्रांस उछल कूद करते हैं, एक्रोस आर पार, ए स्क्रीन पर्दा। आंट जेनिफर के द्वारा बनाए गए चीते पर्दे के ऊपर उछल कूद करते हैं। आंट जेनिफर के द्वारा बनाए गए चीते पर्दे के ऊपर उछल कूद करते हैं, मतलब आंट जेनिफर के द्वारा जो चीतों का वो कलाकृति बनाई, जो चित्र बनाए, वे चीते पर्दे के ऊपर उछल कूद करते हैं। मीन्स वे हवा के झोंके से कभी इधर हिलते डुलते हैं। ब्राइट टोपाज डेनिजेंस ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ब्राइट चमकीले, टोपाज नीला फुकराज पत्थर, डेनिजेंस निवासी, वे चमकीले नीले फुकराज पत्थर के निवासी हैं। ब्राइट चमकीले, टोपाज नीला फुकराज पत्थर, डेनिजेंस निवासी हैं। ऑफ ए वर्ल्ड संसार, ऑफ ग्रीन हरे भरे, वे हरे भरे संसार के नीला फुकराज पत्थर के निवासी हैं, वे हरे भरे संसार के। चमकीले नीले फुकराज पत्थर के निवासी हैं कौन? आंट जेनिफर के द्वारा बनाए गए चीते। इसमें पहला क्वेश्चन पुटअप हो रहा है। आंट जेनिफर के चीते क्या करते हैं? पर्दे के ऊपर उछल कूद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आंट जेनिफर के चीते का क्या कार्य है? उनका चीतों का कार्य केवल इधर पर्दे पर हवा के साथ में इधर उधर हिलना डुलना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पुटअप हो रहा है कि आंट जेनिफर के द्वारा जो बनाए गए चीतों का चित्र है, उसकी तुलना आंट जेनिफर ने किससे की है? नीला पुकराज पत्थर से। नीला पुकराज पत्थर कहाँ है? हरे भरे संसार में मौजूद है। हरे भरे संसार के निवासी कौन है? चीते। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। दे डू नॉट फियर, वे नहीं डरते हैं। द मैन आदमी, बीनीथ नीचे वाले, द ट्री पेड़, वे पेड़ के नीचे वाले आदमियों से भी नहीं डरते हैं। कौन? आंट जेनिफर के द्वारा बनाए गए चीते। आंट जेनिफर के चीते। दे डू नॉट फियर, वे नहीं डरते हैं। दे डू नॉट फियर, वे नहीं डरते हैं। द मैन आदमी, बीनीथ द ट्री पेड़ के नीचे वाले, वे पेड़ के नीचे वाले आदमियों से भी नहीं डरते हैं। वे पेड़ के नीचे वाले आदमियों से भी नहीं डरते। कौन नहीं डरते हैं? आंट जेनिफर के चीते। तो कौन ऐसा है जो कि ऐसा कौन है जो कि इस स्टेंजा में, जो कि इस प्रथम स्टेंजा में निर्भीक, निडर, साहसी है? कौन है? आंट जेनिफर के चीते। नेक्स्ट, दे पेस, वे गति करते हैं। कौन? आंट जेनिफर के चीते। इन स्लिक दक्षतापूर्ण, शिवेलरिक शौर्यपूर्ण, सर्टेनिटी निश्चित, वे निश्चित रूप से दक्षतापूर्ण और शौर्यपूर्ण रूप से गति करते हैं। आंट जेनिफर के चीते निश्चित रूप से शौर्यपूर्ण और दक्षतापूर्ण रूप से गति करते हैं। वे निश्चित, शौर्यपूर्ण रूप से और दक्षतापूर्ण रूप से गति करते हैं। कौन? आंट जेनिफर के चीते। आंट जेनिफर के चीते कैसे हैं? शौर्यपूर्ण रूप हैं, दक्षतापूर्ण रूप हैं, निडर हैं, साहसी हैं, बहादुर हैं। जबकि आंट जेनिफर खुद एक प्रकार की दास या गुलाम की तरह है। नेक्स्ट स्टेंजा, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लैटरिंग
थ्रू हर बोल आंट जेनिफर की अंगुलियां, आंट जेनिफर्स फिंगर्स अंगुलियां, आंट जेनिफर की अंगुलियां, हाथ की अंगुलियां, आंट जेनिफर के हाथ की अंगुलियां। फ्लैटरिंग कांपती हुई चल रही है। थ्रू में होकर हर बोल ऊनी कपड़े, आंट जेनिफर की अंगुलियां उसके ऊनी कपड़े में होकर कांपती हुई चल रही है। आंट जेनिफर की अंगुलियां उसके ऊनी कपड़े में होकर कांपती हुई चल रही है। मीन्स आंट जेनिफर ऊनी कपड़ा बनाने का काम कर रही है, ऊनी स्वेटर बनाने का काम कर रही है, इसलिए उसकी अंगुलियां कांपती हुई चल रही है। इसमें से क्वेश्चन पुटअप होता है कि आंट जेनिफर की अंगुलियां कांपती हुई क्यों चल रही है? क्योंकि वह बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई है, उसके कार्य करने की क्षमता नहीं है, इसलिए उसकी अंगुलियां कांप रही है। आंट जेनिफर क्या कार्य कर रही है? ऊनी कपड़ा बुनने का कार्य कर रही है। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लैटरिंग थ्रू हर बोल, आंट जेनिफर की अंगुलियां ऊनी कपड़े में होकर कांपती हुई चल रही है। फाइंड इवन द हाइवरी, हाथी दांत से बनी हुई निडल सुई को आड़ मुश्किल टू पुल खींचना, हाथी दांत से बनी हुई सुइयों को खींचना भी मुश्किल है। फाइंड इवन द आइवरी, फाइंड पाना, इवन भी आइवरी हाथी दांत से बनी निडल सुई को आड़ मुश्किल टू पुल खींचना, हाथी दांत से बनी हुई सुई को खींचना भी मुश्किल है। किसके लिए? आंट जेनिफर के लिए। आंट जेनिफर के लिए हाथी दांत से बनी सुइयों को खींचना मुश्किल है क्योंकि उसकी शारीरिक क्षमता कार्य करने की नहीं है, अर्थात वह बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई है। द मेसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, द मेसिव भारी वेट वजन वाली ऑफ अंकल चाचा की वेडिंग शादी का बैंड फीता, चाचा की या अंकल की शादी का भारी वजनयुक्त फीता, अंकल की शादी का भारी वजनयुक्त फीता, अंकल की शादी का भारी वजनयुक्त फीता। शादी में जो फीते बांधते हैं, हाथ में बांधते हैं, डोरा बांधते हैं, उनकी बात चर्चा चल रही है। सीट से बैठे हुए हैं हैवीली, जोर से, अंकल की शादी का भारी वजनयुक्त फीता जोर से कसकर बैठा हुआ है। अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, आंट जेनिफर के हाथ के ऊपर, अंकल की शादी का भारी वजनयुक्त फीता आंट जेनिफर के हाथ पर कसकर बैठा हुआ है, कसकर लिपटा हुआ है। अंकल की शादी का भारी वजनयुक्त फीता आंट जेनिफर के हाथ पर कसकर बैठा हुआ है। एक बार वापस देख लो। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लैटरिंग थ्रू हर बोल, आंट जेनिफर की अंगुलियां ऊनी कपड़े में होकर कांपती हुई चल रही हैं। आंट जेनिफर की अंगुलियां उसके ऊनी कपड़े में होकर कांपती हुई चल रही है। आंट जेनिफर की अंगुलियां उसके ऊनी कपड़े में होकर कांपती हुई चल रही है। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, हाथी दांत से बनी सुइयों को खींचना भी मुश्किल है। आंट जेनिफर के लिए हाथी दांत से बनी सुइयों को खींचना भी मुश्किल है, हाथी दांत से बनी सुइयों को खींचना भी मुश्किल है। आंट जेनिफर के लिए हाथी दांत से बनी सुइयों को खींचना भी मुश्किल है। द मेसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, अंकल की शादी का मेसिव भारी वेट वजन वाली भारी वजन युक्त ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, चाचा के अंकल के शादी का भारी वजनयुक्त फीता, अंकल की शादी का भारी वजनयुक्त फीता, अंकल की शादी का भारी वजनयुक्त फीता आंट जेनिफर के हाथ पर इतने जोर से कसकर बैठा हुआ है, अर्थात बहुत जोर से आंट जेनिफर के हाथ को कसकर बांध रखा है, अर्थात आंट जेनिफर के हाथों में वह एक जंजीर का काम कर रही है, जिससे आंट जेनिफर एक दास या गुलाम हो गई है। वह खुद की इच्छा से कोई भी कार्य नहीं कर सकती है और वह फीता इस प्रकार से ताकि वह सारे जीवन के लिए, सारी उसकी जवानी और सारे उसके वृद्धावस्था के समय वह उस फीते के नियम कायदे कानून और उससे बाहर नहीं हो सकी, अर्थात वह खुद की इच्छा से कोई भी कार्य नहीं कर सकी है। उसने इतने ज़ोर से कसकर उसके हाथ को पकड़ लिया है कि वह उसके सारे जीवन को एक दास या गुलाम या नौकर की तरह बना दिया, अर्थात वह समाज की रीति रिवाज कस्टम परंपरा उसमें बंध गई है।
तो अंकल की शादी का वजनिक फीता किसका प्रतीक है? रीति रिवाज, समाज के रीति रिवाज, परंपरा, कस्टम्स, ट्रेडिशन। उसमें समाज में उसको इतनी कैद कर ली है, किसको? वो आंट जेनिफर को, कि वह खुद की इच्छा से कोई कार्य नहीं कर सकती। उसे समाज में रहने के लिए समाज के रीति रिवाज, परंपरा, कस्टम्स, उनमें उसको अपने आप को समर्पित करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेंजा। When aunt is dead, जब आंट मर जाती है, her terrified hands will lie, जब आंट मर जाती है, जब आंट जेनिफर मर जाती है, when aunt is dead, जब आंट मर जाती है, her terrified hands will lie, उसके भयानक हाथ पड़े रहेंगे। जब आंट मर जाती है, उसके भयानक हाथ पड़े रहेंगे। Still ringed with ordeals, कठोर अनुभव से गिरी हुई, स्टिल अभी तक, रिंग्ड गिरी हुई, विद ऑडियंस कठोर अनुभव, कठोर अनुभव से गिरी हुई है। जब आंट मर जाती है, कठोर अनुभव से गिरी हुई, उसके हाथ पड़े रहेंगे, अर्थात उसके हाथों के द्वारा बनाई गई कलाकृतियाँ पड़ी रहेंगी। अर्थात जब आंट मर जाती है, उसके हाथों से द्वारा बनाई गई कलाकृति चित्र पड़े रहेंगे। शी वाज मास्टर्ड बाई, जिनको उसने बनाई थी, जिन कलाकृतियों को उसने बनाई थी। जब आंट जेनिफर मर जाती है, उसके द्वारा बनाई गई कलाकृति, उसके हाथों के द्वारा बनाई गई कलाकृतियाँ पड़ी रहेंगी। जब आंट मर जाती है, उसके हाथों के कठोर अनुभव से बनाई गई कलाकृतियाँ पड़ी रहेंगी। द टाइगर्स इन द पैनल, द टाइगर्स चीते, इन द पैनल फीते, डेट शी मेड, जो उसने बनाए थे। फीते पर चीतों के चित्र, फीते के ऊपर बनाए गए चीतों के चित्र। डेट शी मेड, जो उसने बनाए थे। फीते के ऊपर बनाए गए चीते के चित्र। विल गो, चले जाएंगे, विल गो ऑन, चले जाएंगे। प्रांसिंग, उछल कूद करते। प्राउड, घमंडी हो जाएंगे। एंड अनअफ्रेड, और भयरहित हो जाएंगे। उसके द्वारा फीते के ऊपर बनाए गए चीते के चित्र, उसके द्वारा फीते के ऊपर बनाए गए चीते के चित्र, उसके द्वारा फीते के ऊपर बनाए गए चीते के चित्र, उसके द्वारा फीते के ऊपर, उसके किसके? आंट जेनिफर के द्वारा, आंट जेनिफर के द्वारा बनाए गए फीते के ऊपर चीते के चित्र। उछल कूद करते चले जाएंगे, घमंडी हो जाएंगे और भयरहित हो जाएंगे। अर्थात इसमें कवि का मतलब है कि आंट जेनिफर के चीते तो क्या है? घमंडी हैं, भयरहित है, उछल कूद करने वाले हैं, मतलब एक प्रकार से स्वतंत्र हैं। जबकि आंट जेनिफर उसके सारे जीवन को एक दास या गुलाम की तरह दूसरों को, अर्थात अंकल को सुप्रद कर दिया। वह खुद की इच्छा से कुछ भी कार्य नहीं कर सकती है। उसकी सारी जिंदगी अंकल की इच्छाओं में एक दास या गुलाम की तरह हो गई है। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको यह कविता बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। मैंने जितना संभव हो सके उतने अच्छे और आपको समझाने का प्रयास किया है। इससे ज़्यादा आपको इसके क्वेश्चन देखने हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच। आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।